अब ये दो चीजें क्या बोलो, मर्द और औरतें। मर्दों के चचा, ताऊ, मामू, खालू, फूफा, माँ बाप, बीबी, बेटे, भाई बहन, ये सब रिश्तेदार होते हैं। ऐसे ही औरतों के भी। अब सवाल ये होता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बीबी का है, चचा का है, ताऊ का है, बच्चों का है, माँ का, बाप का, किसका? और यही सवाल औरतों की तरफ होता कि औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका? बात मेरी समझ में आ रही है? सब लोग समझ रहे हैं? मैं चाहता ये हूं कि ये टाइम ऐसा है कि तुम्हें एक एक बात पढ़ा करके जाऊं। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी औलाद का नहीं, उसकी बीबी का नहीं, उसके भाई का नहीं, उसकी बहन का नहीं। सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है। और आज 2 महीने शादी के हुए, 3 महीने शादी, अलग अलग अलग। कहां गया मां बाप का? एक नौजवान था, नई नई शादी हुई, बीबी बैठी थी अंदर, मां बैठी थी दलान में। अड्डे पे गया, 1 किलो सेब लाया, काली पन्नी में रख के। अब बीबी के लिए ना, नई नई बीबी है, लाया। उसने सोचा अम्मा बैठी है, लपेटी पन्नी और यहां कोक में दबाई खूब जोर से, आते फटे हैं बच्चे खूब जोर से, और टेढ़ा 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 टेढ़ा, अम्मा से बच के जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा। जहन का पता चल गया। अरे यार, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने औलाद के खाने से हसद करे? पूरी दुनिया जल सकती है, लेकिन माँ का वो रिश्ता है, अपनी औलाद के खाने से कभी जल नहीं सकता। किससे छुपा रहे? माँ से, जिसने अपना लुकमा खुद दे दिया था। आज ये माँ से छुपा रहा, माँ से। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। और औरतें भी सुन ले, जब दुपट्टा ओढ़ा और निकल पड़ी घूमने। औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ बाप का नहीं, उसके बच्चों का नहीं, उसके भाई का नहीं, बैल का नहीं। नबी फरमाते हैं औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। मगर कई बच्चों की अम्मा हो गई और चल आज भी मैके वालों के उसमें रही है, जो उधर से मिल रहा है उसी पे चल रही है, पूरी पतंग उन्हीं के हाथ में। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। और हाँ, और सुनो, तवज्जो रखना एक एक बात पर। नबी फरमाते हैं बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये बड़ी बात है। क्या बोलो? बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज? ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। इजाजत की बात कर रहे हो? एक जुमला बड़ी से सब पता है, पूरी डिटेल निकाल के रिश्ता कटवाने आई है ये। पूरी डिटेल निकाल के रिश्ता हो गया कि हाँ रिश्ता तो कहाँ हुआ, वहां हुआ। अच्छा, उसके हुआ, उसकी लड़की को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है क्या? बोली रिश्ता बहुत अच्छा कर लो तो। खाक अच्छा जब पहले रेड़ मार दी तो। अरे लड़के वाले एक तो वैसे ही भिखारी बन गए, लड़के वाले एक तो वैसे ही भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी। 3 बीघे जमीन नहीं है, बुलेट मांग रहा। अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे, कुबड़े। कुबड़ा जिसका कूला नहीं।
इस अल्लाह के बंदे से कहो तेरा कूला तो कहीं जा रहा, सीट पे रखेगा या कहीं और रखेगा? एक कुबड़ा बुलेट मांग रहा, कुबड़ा यार। जहेज के नाम पर, जहेज के नाम पर अम्मा ना लड़की देख रही है, ना उसकी नमाज पढ़ना देख रही है, ना पर्दा देख रही है, पर्दे में रहती है नहीं कोई नहीं देखा जा रहा। अम्मा को इतनी लंबी झुमकी लटकाने मिल जाए बस, उसका मुंह बंद। इतनी लंबी झुमकी अब हिलाती फिर रही है पंखे की हवा में। गौर करो, तवज्जो रखो, तवज्जो। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इस्लाम की एक शहजादी याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो बयान कर दो। मेरी बहनों सुनो, ये इस्लाम की शहजादी, उसके बाप ने बेटी को बड़ा अच्छा करके घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई थी। अल्लाह अल्लाह, लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, पर्दे में रहती थी। उसके रिश्ते के लिए तलाश, लड़का मिल गया, लड़का भी अच्छा मिला, नमाजी मिला। तुम्हारी तरह ने घुटने पे फटो हुई झूसे दे रही और जलसे में कह रहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जैसे बड़ा ऊंचा गुलाम नबी यही है। मेरे जलसे में भी एक नासिम साहब ने कह दिया, अरे जो आला हजरत का आशिक है खड़े हो गए जन्नती है, नारा लगाओ। एक नौजवान खड़ा हो गया, मैंने जब आंखें खोल के देखा तो घुटने में फटा हुई। मैंने कहा ले सब रखे रहेगा, ये निकला जन्नती। कम से कम अल्लाह के बंदो सोच तो लिया करो। कितने तुमने नारे लगाए, कितने। एक नारा मैं भी लगवा दूं, मगर मेरा नारा अगर सच्चा रखो तब तो लगाइयो, और ना रहने दो। सब लगाते हैं ना नारे, लगाते कितने नारे। वो बच्चा है नौजवान, उसने मैक लिया और सब इकट्ठे करके अच्छी बात है नारा लगा। सब कह रहे थे नारा लगा, बोलो नारे तकबीर, बोलो ना नारे रिसालत। और उसने कहा बच्चे ने नबी का दामन कहा था, नहीं कहा था, क्या कहा था? बोलो नबी का, गौसे पाक का, गरीब नवाज का, अल्लाह वालों का। ईमानदारी से नहीं छोड़ोगे? सच में हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं छोड़ेगा? देखो तुम कान क्यों खुजा रहे हो? तुम उठाए लो पूरा, उठाओ उठाओ उठाओ। देखो कितने लोग हैं, देख रही हो हजरत कितने लोग हैं? अच्छा उठा रहा, उठा रहा। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, अगर तुम्हारे हाथ सच्चे हैं कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उठाए, और अगर झूठे हो तो मुझे वो उठाना नहीं चाहिए, रख लेना। अगर सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उठाए रहो हाथ, लहरा दो, बोलो नबी का दामन। देख रही हो, बोलो नबी का दामन रख लो। लाज रखियो इस नारे की। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन ये होता ना, नबी कब थे? तवज्जो, 1500 साल पहले। कब थे नबी? 1500 साल पहले। तुम में कोई इतना बूढ़ा है, इतना बुजुर्ग है जो 1500 साल का है? बोलो, नहीं है ना। तुमने किसी ने अपने माथे की आंखों से नबी को देखा? तो जब नहीं देखा तो उनके दामन को देखा। और जो चीज देखी नहीं जाती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती, तो तुमने पकड़ा क्या? अगर कोई तुमसे कह दे, पूरे जलसे में झूठी बोलते रहेगी। सबने ये कहा नबी का दामन कहां है, दिखाइए। कल को अगर कोई कह दे तो नबी के दामन से मतलब है तरीका,
और नबी का तरीका ये है कि नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। नबी का तरीका ये है, नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई। और तुमने वायदा किया है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सच्चे हैं, अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो, हमारी दुनिया भी बने, आखिरत भी बने, तो तुमने वायदा किया है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। और नबी का दामन और तरीका है दाढ़ी। दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। बोलो, दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? अब देखो कौन कौन आता है, मेरे हाथ से हाथ टच करता है और कहता है इंशाल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखो कौन है, आओ जरा, मुझे नजराना नहीं मांगना। आ जाओ, चलो देर मत करो, आज इधर आओ, मेरे हाथ टच करो। शर्मा क्यों रहे हो? असल नजराना यही है। ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता। इस हाथ की टचिंग हश्र के मैदान तक पहुंचेगी। दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी। अब माँ बाप का कहना मानोगे ना, नमाजें भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। नाम क्या आपका है? अच्छा, बियादुल हसन, ठीक है, बैठ जाओ। अल्लाह ताला आपके इस हाथ मिलाने को और इस तौबा को कबूल और मंजूर फरमाए। एक ही आदमी ने दामन पकड़ा था। अब तुम्हें पता चल गया हम कितने सच्चे हैं। अब पता चल गया, बस यही है, एक ही, और कोई नहीं है क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं, और कोई नहीं है क्या? अरे उठते क्यों नहीं, देर क्यों कर रहा है? वो धकिया रहे हैं, वो रुका, तुम भी उठ जाओ। इतने बड़ा गांव में, इतने बड़े जलसे में, इतने बड़े जलसे में एक बंदा और उठो जल्दी से, एक बंदा और उठो जल्दी से, और बिल्कुल सच्चे दिल से रहे, सच्चे दिल से, समझे? कहां गए वो लोग? जल्दी उठो। किस किस के हाथ उठ रहे थे? जल्दी उठ जाओ। हाँ, वो आ रहे हैं, देखो एक भाई हमारे, पता नहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। अरे इधर कोई आ रहा है क्या? इधर कोई आ रहा है? आ जल्दी आ। उन्हें पता नहीं है क्या बात हुई थी। अंदाजा लग गया, अंदाजा लग गया यार। नारा लगाने के हकदार वही लोग थे जो गर्दनें भी दे दिया करते थे और औलाद भी दे दिया करते थे। तुम गर्दन क्या कटाओगे, औलाद क्या दोगे? समझे? वो लोग थे नारा लगाने के हकदार सही मानो में। इसलिए मैं कहता हूं जो काम करा करो दिल से करा करो। इसलिए मैं कहता हूं अपने अमल, अपने अमाल आगे लाओ। अब बात चल रही थी, उस लड़की का रिश्ता ढूंढा जा रहा है जो लड़की नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली। बोलो है कि नहीं? लेकिन इससे पहले एक हदीस सुनो। मेरे नबी, बात समझ में आ रही? तवज्जो तवज्जो, पिछली बात छोड़ो। मेरे नबी ने सहाबाए किराम के दरमियान इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाते फरमाते आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह, नबी रोने लगे, आका की आंखों से आंसू। सहाबा दिल में सोचने लगे कहीं तकलीफ तो नहीं है। अर्ज करने लगे आका अगर कोई तकलीफ हो तो हमें बताई जाए, आका कई दर्द हो तो बताई जाए, आका क्या बात है? नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, तकलीफ नहीं है मगर मैं वो जमाना देख रहा हूं जिस्म की तकलीफ नहीं है, उम्मत की तकलीफ है। मैं वो जमाना देख रहा हूं, मैं वो वक्त देख रहा हूं, मैं वो दौर देख रहा हूं। एक जमाना ऐसा होगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान
पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। दाने दाने पे बीमारी होगी, कतरे कतरे पे आफत होगी। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो दौर कौन सा होगा। ऐसा लगता है जैसे आका आज के जमाने को हथेली पर रख के देख रहे। तवज्जो रखना, नबी ने फरमाया वो जमाना, वो वक्त, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहनते पहनते मर्द और औरतें शर्म हया गैरत खत्म करके अंदर से बाहर आ जाएंगे, मैदान में निकल पड़ेंगे और जिस्म उनके नंगे होंगे, आधे आधे जिस्म दिखाई देंगे। नबी ने फरमाया मर्द और औरतें बेहयाई करते करते बाहर आ जाएंगे और उस फैशन को, उस बेहयाई को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे, लोग अच्छा जानेंगे, लोग उसको बेहतर समझेंगे, लोग उसको तरक्की का जमाना समझेंगे। अब बताओ आज का वो दौर है कि नहीं है? अगर आप देख ले कोई लड़की, अगर आप देखें आपके यहाँ पे शादी हो, आपके यहाँ पे प्रोग्राम हो, आपके यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम हो, अगर 50 औरतें हो, 40 औरतें हो, 10 औरतें हो, 100 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी अल्लाह की बंदी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। किसी की चुटिया कैसे ही होगी, किसी का मेकअप कैसे ही होगा, किसी का जिस्म आधा नंगा होगा, किसी की बाहें खुली होगी, किसी के खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा। नौजवान वो होंगे जो दाढ़ी में फैशन निकालेंगे, नौजवान वो होंगे जो बालों में फैशन निकालेंगे, नौजवान वो होंगे जो कपड़ों में फैशन निकालेंगे। अरे तुम कपड़े देखो, पैंट इतनी नीची होगी, कपड़े देखो घुटने पे फटी हुई होगी, कानों में कुंडल होंगे, नाक में नथुनिया होगी, गले में चैन होगी, हाथ में चैन होगी, बालों में कटिंग होगी, पता नहीं चलेगा मुसलमान का बेटा है या कोई गैर का बेटा है। इसलिए हाथ में कड़ा भी होगा, हाथ में तागा भी होगा। अब मुझे बताओ अगर कहीं इंतकाल हो जाए और इतना कट जाए तो आज के नौजवान की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए इसके हाथ में तागा बंधा होगा, इसके हाथ में चूड़ी और कड़े। समझ में आई बात? ये हालात हो। देख लो, माँ को देखो, बाप को देखो। अब तो माँ बाप रहे नहीं, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, खत्म। और कोई जिम्मेदारी नहीं माँ बाप की है। माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ को सबसे पहला मदरसा बनाया गया, माँ की गोद को है, जिम्मेदारी है। यार वो बाप कैसा है जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के घर में घूम रही है? उस बाप को गुस्सा नहीं आता? उसका जिस्म दिख रहा भले कपड़ों के अंदर है लेकिन जाहिर तो हो रहा। उस बाप को गुस्सा नहीं आता जिसकी जवान बेटी इतने इतने जिस्म नंगे हैं, उसके हाथ खुले हुए, गला खुला हुआ, नई नई शादी हुई, इतना बड़ा गला के आधा जिस्म दिख रहा है, देवर घर में, जेठ घर में, ससुर घर में, बेहयाई तो देखो। आधा जिस्म भाई के सामने, बहन इस हाल में है कि उसके बाल और तरीके के हैं, उसका चलना फिरना खाना और तरीके का है, और दुपट्टा तो है ही नहीं। एक छोटी सी चीर गले में डाल ली और बस, उसे कोई परवाही नहीं है। ये बाप कैसा है? अरे बाप आज अगर उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, दूसरी कटे तकलीफ होती है, जाड़ा बुखार आ जाए तो तकलीफ होती है। और बेटी इस हाल में घूम रही है,
वही शादी में आ गई, वही शादी में पहन के आ गई, बड़े बड़े पैंचे वाले पार्लर, इतने बेहयाई के कपड़े, आज कैसे सामने आ गई। ये बाप समाज में खड़ा, ये बाप समाज में जीने के लायक है। इस बाप को गौर करना चाहिए कि मेरी बेटी किस हाल में है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। न मामू को परवाह है, न चचा को परवाह है, न ताऊ को परवाह है, न खालू को परवाह है, न भाई को परवाह है, न बहन को परवाह है, न माँ को परवाह है, न बाप को परवाह है। एक बेटी, पहले की मेरी बहन थी, पहले की बेटी थी, बाप के सामने गूंगी हो जाती थी, बाप के सामने बोलती नहीं थी, बड़े भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। आज बगैर दुपट्टे के है। कुंवारी लड़की पहले मेकअप नहीं करती थी, अगर ज्यादा कर लिया साबुन से मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, और आज कुंवारी लड़की इतना मेकअप कर रही है, बिंदी उसके मिलेगी, लाली उसके मिलेगी, क्रीम पाउडर उसके मिलेगा, तब 10 चिमटियां उसके मिलेंगी, बाल अपने नहीं है, मार्केट से खरीद के वो चूड़ा जैसे प्याल का पूला रख लिया हो, वो फैलाए फिर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, बाप की आंखों पे चर्बी है, माँ की आंखों पे चर्बी है, कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, अगर जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, अगर जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, तो वो माँ बाप दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हें मेरी बातें ये कर्री लग रही होंगी, क्यों ये फैशन इतना हो गया, कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसके घर में ये हालात नहीं है, मुझसे कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है। इसलिए भाई है यार, भाई, तौबा तौबा। मां को देखो, मां को, मां ने अपनी बेटी के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? मां को रखना चाहिए, एक थप्पड़ मारना चाहिए। तू बगैर दुपट्टे के इस हाल में तू निकल के चली आई। बेटी जवान हो गई, उसका जिस्म बढ़ गया है, जिस्म का एक टुकड़ा अलग दिख, और अब तो दिख क्या रहा। पहले की बहन 150 रुपए के कपड़ों में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 5000 के कपड़ों में जिस्म छुपा नहीं पाती है। क्यों? पहले की पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, और अब की पहन रही है जिस्म दिखाने के लिए, जिस्म दिखाने के लिए। इन पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से, अगर रास्ते में खड़े हो, पुरानी औरतें जा रही हैं तो निकल के नहीं जाती थी, दूसरे रास्ते से, या मुंह ढका छुप छुप के दीवार की आड़ आड़ से जाता था। और आज देख लियो, कल कोई शादी में देखियो, परसों को देखियो, जब भी शादी हो देख लियो, 2-4 लड़कियां हुई, वही मोबाइल लिए बड़े बड़े हाथ में, वही चुटियां उल्टी सीधी करी, वही इतारे सितारे बालों में डाले, इमटिए चिमटिए 10-20 लगाई, वही बड़े बड़े पार्लर पहने, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, और ऊंचे पे खड़े होकर के ऊंचे पे दांत फाड़ रही है, दांत एक दूसरे को ठिट्टे मार रही है। पता ही नहीं है शादी में कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा। भाई को परवाह ही नहीं है मेरी बहन कहां खड़ी है। क्यों? भाई उससे बड़ा नचकैया, हाँ, भाई उससे बड़ा लफंगा, वो भी दूसरों की बहन बेटियों को चक्का तकता फिर रहा। जो दूसरे की बहन बेटियों को तकेगा, वो अपनी बहन बेटी का आंचल क्या उड़ाएगा? वो अपनी बहन बेटी का आंचल क्या उड़ाएगा? बोलो। इस मां को उड़ाना चाहिए, मां को, कि मेरी बेटी किस हाल में, मगर बेचारी मां क्या उड़ाएगी? बेटी को तो वो जूड़ा बंधा है, और अम्मा निकाले पड़ी है गुम्फे गुम्फे। अम्मा और आगे, अम्मा और आगे 1.5 हाथ, 40-45 साल की हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, मगर क्रीम पाउडर से सारी सड़क भर ली है, सारी सड़क। वो कूचिए फेर फेर के, कूचिए फेर फेर के, रंग बदल लिया, रंग जना, पहले काली थी अब चिट्टी हो गई। पुरानी दीवार, नया पेंट,
बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। बात हंसी की हो रही है, लेकिन ये माओ को ध्यान देना चाहिए, ये माओ को और भाइयों को। प्यारे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसी की शादी हुई, तुम समझे रे बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा, बड़े से डीजे रख लिए, तुम कूले मटकाने लगे, नाचने लगे गंदे गंदे गानों पर। गाने क्या, गालियां फिट कर लिए। ये कूले तुम मटका के किसे दिखा रहे? दरवाजे पे क्या पता तेरी बहन खड़ी हो, छत पे क्या पता तेरी भांजी खड़ी हो, दीवार से क्या पता तेरी भतीजी देख रही हो, किसे दिखा रहे हो? हमें सुधरना पड़ेगा यार, हमें ये सारी बातें खत्म करना पड़ेंगी। और जब ये सारी बातें हमें खत्म करना पड़ेंगी, तब जाकर के हम कामयाब होंगे। ये अजहरी कमेटी के नौजवान मुबारकबाद के लायक, कम से कम इन्होंने चंदा किया, इन उलमा की मौजूदगी में इकट्ठा किया, रुपए 2 रुपए, कितनी बातें इन्हें सुनने मिली होंगी। बाज 10 रुपए देता और 10 लानतें सुना देता, सच 10 मरतबा उसे जलील कर देता है। बाज इंसान ऐसा भी है, मगर इन्होंने ही जो काम किया, कम से कम किसी के दिल पे तो ये बातें चुभेंगी। कम से कम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मेरी बहनों के दिल में ये बात चुभेगी। माँ, मैं तुझे एक माँ की जिंदगी बता दूं, अरे तू तो 3-4 बच्चों की माँ है, और वो माँ पूरी दुनिया के मुसलमानों और मोमिनों की माँ थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है वो माँ? उस माँ का नाम हजरत आयशा सिद्दीका। वो माँ हजरत आयशा सिद्दीका। आज तेरी बेटी इतना ऊंचा, वो जूड़ा इतना ऊंचा, दुपट्टा टांग ले ऐसे जैसे खूंटी पे टंगा, समझे? और तू कुछ नहीं कह रही है। वो मोमिनों की माँ हजरत आयशा, उनके पास एक लड़की आई। कौन आई बोलो? लड़की आई। लड़की पूरे कपड़े पहने थी, मगर उसका दुपट्टा बारीक था। उस बारीक दुपट्टे पे जैसे हाथ का रंग दिख रहा, ऐसे ही उसके बालों की रंगत दिखाई दे रही थी। इतना बारीक दुपट्टा, बालों की रंगत दिखाई दे रही थी। जब ये देखा तो मोमिनों की माँ को जला आ गया, जला। ये वो माँ होगी जिसकी इज्जत बरकरार होगी, ये वो माँ होगी जिसके दिल में गैरत होगी, ये वो माँ होगी जो असली माँ कहलाने की हकदार होगी, ये छचोरी माँ नहीं होगी। अब सुनो, ये मोमिनों की माँ को जला आ गया, दुपट्टा छीना, पकड़ा, फाड़ा, लपेटा, फेंक दिया और मोटा दुपट्टा उड़ा दिया, मोटा दुपट्टा दे दिया। और का सुन बेटी, मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए पैदा नहीं हुई है, जिस्म छुपाने के लिए पैदा हुई है। अरे औरत तो वो है जो नबी को भी जन्म दिया है, औरत तो वो है जिसने वली को भी जन्म दिया है, जिसने अली को भी जन्म दिया है, जिसने हसन हुसैन को भी जन्म दिया है। अरे गौसे पाक को जन्म देने वाली भी तो औरत है, बड़े पीर साहब और गरीब नवाज को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, साबिर पाक को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, अब मखदूम सुन्ना को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, वारिस पाक को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, हजरत शाह बदियुद्दीन शाह को, बदियुद्दीन शाह को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, अल्लाह वालों को जन्म देने वाली वो भी तो औरत ही है, जो पेट से वली पैदा कर रही है वो भी तो औरत ही है। मगर वो औरत वो थी, अगर खाती वो औरत थी, लेकिन डंग फातिमा का होता था, पीती वो औरत थी लेकिन डंग फातिमा का होता था, चलती वो औरत थी लेकिन डंग फातिमा का होता था, सोती वो औरत थी लेकिन डंग फातिमा का होता था। आज अपनी बहन को देख ले, अपनी बच्ची को देख ले, खा रही है तो फिल्मों के ढंग पर, पहन रही है तो फिल्मों के ढंग पर, ओढ़ रही है तो ढंग को फिल्मों के ढंग पर। ये कमी तुम्हारी है। अरे जब अगर लेडीज कव्वाल को, जेंट्स कव्वाल को मुकाबले के लिए इन बेटियों के सामने
सामने ला करके खड़ा कर देगा और उसे जाकर के पैसे देगा। बोलो बेटी का हाल क्या बनेगा, बेटे का हाल क्या बनेगा। उसी प्रोग्राम में बेटा भी पैसे दे रहा, बाप भी पैसे दे रहा, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू बर्बादी में। अरे कान खोल करके सुनो, वो बाप कैसा है जो उस फाहिशा औरत को पैसे देने जा रहा है, घुमा घुमा के पैसे फेंक रहा है। वो बेटा कैसा है, अपने बाप की शर्मोया गैरत, तुमने अपनी बेटियों की शर्मोया गैरत खत्म की है। वरना माँ अगर सुधर जाए, माँ अगर सही हो, हजरत आयशा ने दुपट्टा पकड़ के फेंक दिया, दूसरा दुपट्टा दे दिया और कहा बेटी सोन, औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज हीरे जवाहरात नहीं होते हैं, जेवरात नहीं होते हैं, सोना चांदी नहीं होता है, खाना पीना नहीं होता है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर है तो वो उसकी इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। अगर औरत के पास इज्जत सलामत है तो वो औरत सलामत है। अगर जिसके पास इज्जत ही नहीं है तो फिर वो औरत ही कहाँ रहेगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सय्यद मुतीउर रहमान साहब क़िबला, अज़हरी कमेटी, सरजमीन महरीन व नगला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको? प्यारो, मैं यार तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। बाप अपने बेटे को डांटता है, क्यों? वो नहीं चाहता मेरा बेटा किसी गलत रास्ते पे चले। ये है, ये कपड़े को ऐसे झाड़ रहे हैं, झटकते, कब इस पे जरा सा कूड़ा सफाई कर दे, जरा सा तिनका हो। ऐसे ही मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। तुमने मेरी जमीन थोड़ी छीन ली है, या मैंने तुम्हारी जमीन, तुमने तो मुझे इतना अच्छे तरीके से, जहां पे मेरा कई मर्तबा खाने को पूछा, चाय पिलाई, नाश्ता, इतनी इज्जत, सारी चीजें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, पूरी बस्ती पे मेरे मौला सबको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया भी रोशन कर दो और इनकी आखिरत भी रोशन कर दो। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बच्चियों, आज के बाद ये फैशनीले कपड़े मत पहनना। और अगर तुम्हारा भाई नाचे, अगर तुम्हारा भाई ये नचकैया हो जाए और अगर गलत रास्ते पर चले या डीजो पर आकर के घोड़ों की तरह नाचना शुरू करे, तो तुम इनके सामने हाथ जोड़ के आ जाना और कह देना, भाई तुमने अपनी शर्म हया बेच के खा लिए, तो कम से कम हमारी गैरत करो, हमारी शर्म हया करो। अरे तुम्हें ये काम जेबा देता है? बताओ यार, एक तो गुनाह वो हो गया जंगल में छुप के किया, और तुम सरेआम बहन बेटियों के सामने ऐसी हरकतें, बहन बेटियों के सामने। बाप ने एक काम और गलत किया, वो भी बताता चलो। बताऊं क्या काम गलत किया? यहां पे कम से कम 20 बाप ऐसे होंगे जिनकी कुंवारी और जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम 20 बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल होगा। मैं उस बाप से एक बात पूछना चाहता, हालांकि वो भी नहीं चाहता मेरी बेटी बिगड़ जाए, मगर उसे पता नहीं है, मैं इसलिए आगाह करना चाहता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कौन सा इसका रिश्तेदार अलग से ऐसा है जो मोबाइल का इंतजाम कर दिया? कहां बात करेगी? ट्रेनें चल रही हैं इसकी, बसें चल रही हैं इसकी, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। तुम जानते हो ये उम्र कैसी है? अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। ये यूट्यूब देखेगी तो क्या है उसमें, तुम तो जानते हो। फेसबुक चलाएगी तो कहां, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, बात करेगी तो किससे? अरे यार, यूट्यूब खोलो तो सबसे गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे फोटो पहले ही रखे मिले। वो कोई कपड़ों का एडवर्टाइज कर रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के, जानते हो तुम यूट्यूब पे, इशारे समझो मेरा। अब वो यार हमारी बहन के हाथ में होगा, हमारी बेटी के हाथ में होगा, वो भी तो वही देख रहे। एक दिन दिमाग खराब नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन, एक आध हफ्ते में तो वो सोचेगी कुछ ना कुछ, दिमाग खराब होगा नहीं होगा। तो बाप हो के दुश्मन बेटी को बिगड़ने की चीज दे दी। रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, चैटिंग,
गांव की वो लड़की जो कभी निकल के नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन देखो, बड़े बड़े कुंडल लटकाए कर रही है, चुटिये टेढ़ी भेड़ी क्यों है? ये मोबाइल में देख रही है। उसकी आस्तीन कैसे कटी? मोबाइल में। अब तो मेहंदी लग रही है, मेहंदी वो भी मोबाइल सामने रखा, वो बता रही है और ये लगा रही है। खाना मोबाइल से बन रहा जनाब, रसोई में रख लिया बावर्ची खाने में, वो बता रही है उधर से ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे खाना बन के तैयार। अब मुझे बताओ, रात के 2-2 बजे तक ये जो लिहाफों में गुन 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 धीरे धीरे बातें हो रही हैं, तुम तो बाप हो, एक मर्तबा तो कुछ सोच लिया होता यार। कौन है जो रोजाना बातें कर रही है? इसके भाई तो घर पे ही है, बहनों की भी शादी नहीं हुई अभी। ये रोजाना गुनगुन गुनगुन क्या हो रहा है ये? कौन सोचेगा बेटियों के बारे में? बाप ही तो सोचेगा। एक मर्तबा सोचो, हर बिगड़ने वाली चीज को औलाद से बचाओ, हर बिगड़ने वाली चीज से औलाद को बचाओ। मजार पे जाने को औरतों के लिए क्यों मना किया? क्या मजार गंदी जगह है? माज़अल्लाह, इसलिए मना किया गया है, वहां पे आदमी होते हैं ताकि औरतें और आदमी खलत मलत ना हो, एक दूसरे पे नजरें ना पड़े। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने को मना क्यों किया? इसलिए बराबर में अगर नीयत बंधेगी तो नमाज कम पढ़ोगे, कोनियां ज्यादा मारोगे। बोला है कि नहीं ऐसा? अब तो लोगों ने शहरों में लड़की बिठा रखी है दुकानों पे, ताकि ग्राहक भी ज्यादा बातें करने के लिए खूब बातें चटका रहे जा जाकर, ताकि बिक्री ज्यादा हो। गांव में तो फिर भी अब भी अमन है, शहरों में दुकानों पे वो क्रीम पाउडर लाली जैसे खून पी के आई है और लगावी काउंटर में खड़ी है, बिक्री हो रही है। बिक्री नहीं हो रही, नुमाइश हो रही है। क्या हो गया? मुसलमानों की बच्ची वही देख रही है, शादी हो जाए, फूल की पंखड़ियां उसमें ली डलिया में और आ रही है, वेलकम वेलकम मारा जा रहा है। वो ढंग यहूद और नसारा वाला। सूरह वाक़िया पढ़ के फूंक देती, सूरह नूर पढ़ के फूंक देती, सूरह यासीन पढ़ के फूंक देती। तो ये शादी नूरानी शादी होती। लेकिन आज ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बाप बिल्कुल आजाद। 3 महीने में जो रिचार्ज खत्म हो रहे, लड़के हैं लड़के, रात को 12-12 बजे तक बड़ा खुश हो गया, बात हो गई साहब, पड़ा घूरे पे पड़ा है, मच्छर काट रहा, सर लगा हुआ मोबाइल में, घूरों पे पड़े, घूरों पे। देख लियो तुम, खाना खाते ही ना अम्मा की खैरियत पूछेगा ना अब्बा की, मोबाइल पकड़ के कोने कुचाले ढूंढता फिरेगा, अंधेरों में कोई निकल उधर निकल जाएगा गन्ने के खेत की तरफ। इसे पता ही नहीं दुनिया में बात हो गई बात। तोबा तोबा, ला हौला वला। अंगूठी पहनेगा तो अंगूठी में वो नाम डलवाएगा जो उसके नाम का पहला अक्षर है। गुदवारा है यहां पे गुदवारा, मजनू होगा पगले कहीं के। गौर करो, आज हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। ये बेटियों पे मोबाइल की क्या जरूरत? ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कारखाना चल रहा। मैं बाप को झटके देना चाह रहा हूं थोड़े से बाप को। एक हाजी जी थे, इकलौती बेटी थी हजरत, हमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। इधर से आते हाथ चूमते, सैयद साहब। एक दिन रोते हुए आए, बच्ची इतनी अच्छी नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, मैंने तक नहीं देखा उसको, पर्दे में रहते थे। आए, मैं बुलंद शहर से तकरीर करके आए, बोले हुजूर, रोते हुए बोले हुजूर बहुत परेशान। मैंने कहा क्या बात है? बोले सुबह 5 बजे से मेरी बेटी गायब है, और जब से घर से गायब हुई है तभी से घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया था, औरतें ऐसी बहुत कम करती हैं,
औरतों ने चढ़ा दिया, तुम्हारे घर में खुशबू आ रही है, अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, अच्छे जिन्नात। तुम सैयद साहब पास जाओ, वो ताबीज देंगे, जिन्नात तुम्हारी बेटी को छोड़ जाएंगे। अरे अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं अपनी कार से क्यों आता? जिन्नात के ऊपर बैठता, चल नरई, आ गए नरई। सोचने की बात है, मगर वो सीधा साधा आदमी बेचारा हाजी साहब। और अब तो चलो मैंने ये बात तो बता दी, अब तो मियाँ ही ऐसे, अल्लाह माफ फरमाए, इन मियाओं पे इतना लट फेरा जाएगा, इतना मारा जाएगा इन डकैतों को, जो नकली मियाँ है उनकी बात कर रहे हो, सही बात है, जाली मियाँ की, जाली मियाँ। इसने बहुत बोले, तुझ पे तो 70,000 जिन्नात है, 70,000। एक डकैत ये कह रहा था, वो रोते रोते परेशान। उसने फोन किया, मोहब्बत रखता, तकरीर सुनता, बोले सरकार मेरी बीबी पे 70,000 जिन्नात है। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा 70,000 यार, एक ही जिन्नात तेरे पूरे घर के लिए काफी है, तेरी बीबी 70 कैसे झटका रोक लेगी? बोले मियाँ ने बताया। मैंने कहा वो मियाँ के ऊपर होंगे, ऐसा ऐसा मियाँ। गई दवा अगर असर नहीं कर रही है ना, दवा असर नहीं कर रही है, कभी फायदा नहीं कर रही है, या डॉक्टर की समझ में नहीं आई, असर नहीं कर रही है, तो 2-4 चढ़ा देती। बोली मुझे तेरी आंखें टेढ़ी भेड़ी लग रही है, तुझे हो क्या गया? तू किसी मियाँ को दिखा ले, मुझे लग रहा है तुझ पे कुछ ना कुछ निकलेगा। अब गई मियाँ के पास, बोली मियाँ जरा मेरी फाल खोलियो, बड़ी परेशान हूं और यूं है और तू है, ऐसा पैसा। मियाँ ने निकाला लंबा वाला रजिस्टर और निकाल के लगे, बोले ओहो तू बच कैसे गई? तेरी तो मियाद रख दी है। मियाँ डकैत को ये भी पता चल गया, बड़ा मारा जाएगा इसे कब्र में, मिल जाए ना तो लटका के मार दो इसको। बोला तू बच कैसे गई? तुझ पे बुजुर्गों की नजर लग रहा, इसलिए बची। बोले हाँ मियाँ मैं भी मजार पे जाती हूं। अब बताओ, इसने जो था लगा दी घर में आग। बोली मियाँ ये बताओ कराया किसने? तो बोले अगली जुमेरात को ही है, क्योंकि 500 की पत्ती और लेनी, समझे? अगली जुमेरात का इंतजार, एक एक दिन गिन के तुम जा रहे हो काम से? कि हाँ मैं जा रही हूं, मैं भी जा रही हूं। ये गई 500 रुपए मियाँ के हाथ लगा, ले मियाँ। मियाँ बोले तुम्हारे घर का ही कोई करीबी है, अपना ही है कोई। बोली बस मियाँ समझ गई। तभी सुबह सुबह पानी फेंक रही थी मेरे दरवाजे पर। हाँ अब समझी मैं। तभी रात को बर्तन खटर पटर करती है मियाँ। वो ये इनके छोटे भैया की बीबी करा दी इस मियाँ ने ऐसे। डकैत ने अब बैठी पड़ी है यूं। ये आया बेचारा तुम्हारी तरह थका मादा काम करके। तुम्हें ये बात अच्छी लगी मियाँ वाली? अब आया थका मादा, क्या बात है? तो बोली बात क्या होती, तुम तो मरवा के दम लोगे। बोले क्या बात? बोले तुम्हारे भैया की बीबी ने कराया, उसी का नाम आया। ले हो गई ये हालात। मैं पूछना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, बात निकल ना जाए। अब वो लड़की, मैंने कहा अच्छा अच्छे जिन्नात थे? मैंने कहा हाजी जी एक बात बता, अगर अच्छे होते जिन्नात तो इतना गंदा काम क्यों करते? लड़की को लेके क्यों जाते? मैंने कहा अगर अच्छे जिन्नात होते तो ऐसा काम क्यों करते? मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा बाजारों पे मजारों पे? बोले हुजूर घर का दरवाजा नहीं देखा। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा एक बात बताओ हाई साहब, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? बोले हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने कहा ठीक है, जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, जोहर की नमाज के बाद दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। 1 हफ्ता गुजरा नहीं है, मैं फिर आया तकरीर करके। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ? बोले हुजूर मत पूछो, नाक कट गई है नाक। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी हुई। बोले नहीं इज्जत की नाक कट गई। बोले मैंने कहा क्या हुआ? बोले हुजूर आप सही कह रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरी बेटी आड़ में जाकर के, बोले मेरी बेटी
गांव के भंगी के लड़के के साथ भाग करके नैनीताल हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर लिया। अब मुझे बताओ, मुझे कह लेने दो, मैं तुम्हें नसीहत के लिए ये जुमला बता रहा हूं, तुम्हारी बेटियों पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। प्यारे, वो लड़की जिसने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, वो लड़की जो मार्केट में नहीं गई, वो लड़की जो कभी दरवाजे पे नहीं गई, छत पे नहीं गई, बाजार में नहीं गई, मजार पे नहीं गई, एक गैर मुस्लिम लड़के से टच कैसे हो गई, भाग कैसे गई, कोर्ट मैरिज कैसे कर लिया, नैनीताल का दरवाजा कैसे देख लिया। अरे ये किसी और की देन नहीं, ये मोबाइल की देन है। अगर अपनी बच्चियों को फैशन से बचाना चाहते हो तो मोबाइल ले लो, इन्हें फिल्मों, ड्रामे, चलने, चुटिये, पहनना, ओढ़ना, सारी वो शैतानियत से बचाना चाहते हो तो मोबाइल ले लो। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है तो हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी खाएगी तो ढंग फातिमा का होगा, पिएगी तो ढंग फातिमा का होगा, चलेगी तो ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी, ओढ़ेगी, उठेगी, बैठेगी, सोएगी, बोलेगी तो ढंग फातिमा का होगा। खुदा की कसम, अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत होगी, और शौहर के घर में जाएगी तो नेमत बनेगी, और जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुज़ूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अजहरी कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आई ये बात? ये माँ बाप कर सकते हैं। अरे जब जरूरत ही नहीं है तो ले लो। और जिन लड़कों पे है 10 रुपए कमाता नहीं है, 10,000 का मोबाइल रखा, बड़ा निठल्ला कहीं का। और जितने आवारा हैं उतने बड़ा मोबाइल है, बुरा मत मानियो। जितने काम ना करने वाले हैं वही मोबाइल पे ज्यादा पट पड़े। काम करने वाले मोबाइल आधा घंटा 1 घंटा देखते हैं, उसके बाद फिर काम में लग जाते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। खाली है मोहल्ले में कुत्ते भौंकाता फिर रहा, इधर से आया तो बाल काट लिए, उधर से आया तो पीठ देख ली शीशे में, फिर बहन से लड़ा, खाना नहीं बना और भाग गया। हेलो हेलो जा रहा घूरे पे। ये चल रही है। अम्मा को गालियां दे रहे, अब्बा को गालियां दे रहे, क्या ना मानता नहीं। मोहल्लों में खाली कुत्ते भौंकाता फिर रहा, इससे काम नहीं चलेगा। निकल के आओ मैदान में। कैसे अच्छा तुम इससे संभल सकते हो, वो रास्ता भी तुम्हें बता दूं, क्योंकि अब ये बला तो बहुत फैल गई है। जो नौजवान जिन पे मोबाइल है वो इसको इस्तेमाल अच्छा करे। और कुछ लोग क्या कहते हैं ना, अरे हम पे थोड़ी है, मौलवियों पे भी तो है, मौलवियों के सीने में कुरान भी तो है, तुम्हारे सीने में क्यों नहीं है? जिसके सीने में कुरान हो ना उसे खुदा का डर होगा। सच्ची बात। वो कुरान देख के पढ़ता है मोबाइल में, हम मसाइल देख के पढ़ते हैं। हमें कोई मजमून लिखना होता है जल्दी से मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी छान लो 1-2 मिनट में। सही बात। अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा तुम भी अच्छा इस्तेमाल करो। इससे नमाज सीख सकते हो, इससे कुरान सीख सकते हो, इससे खाने का ढंग सीख सकते हो, मगर फिल्मों वाला नहीं। अच्छी अच्छी तकरीरें सुन के हदीसें याद कर सकते हो, नसीहत की बातें याद कर सकते हो। समझ में आ रही है? जिन पे मोबाइल है। अब दूसरी बात यह है, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ो। अपने बच्चों को पढ़ाओ या फिर काम सिखाओ। बहुत नाजुक बात बता के जा रही हूं, दौर बहुत गलत आने वाला है, अभी भी चल रहा है। बच्चों
बेटा ये जिंदगी नहीं कट सकती, या तो काम सीख लो या पढ़ो। इतना जरूर पढ़ लो कि ये बस कहां जा रही है, कहां से आ रही है। समझ में आ रही है? काम सीखो, काम, अच्छा काम करो, मेहनत करो, तिजारत करो, दिल्ली जाओ कमाने, बंबई जाओ कमाने, जमीन है तुम्हारी, काश्तकारी करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तुम्हारी अच्छी गाड़ी हो, तुम्हारा अच्छा घर हो, तुम्हारी माँ के पास अच्छे कपड़े हो, तुम्हारी कमाई से। तुम्हारे बाप समाज में बैठ के, बैठक पे बैठ के मस्जिद में जाए, समझे, और कहे कि मेरी औलाद कमाए, सर उठा करके बाप को खूब अच्छा खर्चा दो, तुम्हारी कमाई से। समझ में आ रही बात? किसकी कमाई से? बोलो, तुम्हारी कमाई से। याद रखना इन बातों को, याद रखना। मैं खत्म करने जा रहा हूं, मैं बता करके जा रहा हूं। अपनी बहनों को भी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना, भाइयों तुम भी। इसलिए करता हूं ये बातें। मैं चाहता तो हर 2 मिनट में, 5 मिनट में तुमसे नारे भी लगवा सकता था, मगर इसलिए मैं ज्यादातर अपनी तकरीरों में ये बातें करता हूं। देखो यार, तुम्हारे यहाँ औरस तो नहीं होता? होता? अच्छा, कव्वाली उव्वाली तो नहीं होती? लेडीज को या जेंट्स को मत बुला, ठीक है? हाँ, मुकाबला मत कराना, कोई भी गलत मैसेज मत देना, इतना मेरा कहना मान लेना, ठीक है ना? ताकि अल्लाह वाले राजी हो जाएं, ठीक है? आने वाले दिनों में कहना मानोगे मेरा? बोलो इंशाल्लाह। अब तक जो तुमने किया वो किया, अल्लाह ताला माफ करने वाला। 100 हाँ माशाल्लाह, उर्दू में लिख दो, समझे? और देखो, जो अच्छा काम करता है उसको तोहफा और इनाम मिलता ही है। इन बच्चों ने ये काम अच्छा किया नहीं किया? बोलो, बहुत अच्छा काम किया। बच्चे अगर ये शराब पीते, अल्लाह ना करे, किसी की बहन बेटी को तकते, अल्लाह ना करे, चोरी करते, अल्लाह ना करे, तो अच्छा लगता? नहीं। ये बच्चों ने आज गलों में बिल्ला डाला, अल्लाह नबी के नाम पर, नबी की मोहब्बत में। ये इनका पैसा नहीं है, तुम्हारा ही है। किसी के 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, तुमने इनका साथ दिया। इमाम अकेला खुद इमाम नहीं होता, जब तक मुक्तदी ना हो इमाम हो ही नहीं सकता। सही बात है। मगर इन बच्चों ने तो कदम उठाया, ये काम अच्छा किया नहीं किया? तो चाहते ये हैं कि इन बच्चों के सर, इन बच्चों की अब दस्तार कर दी जाए जी, दस्तार कर दी जाए। क्यों? इसलिए ताकि ये हमेशा दीनी काम के लिए आगे बढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। और जो और लड़के हैं वो भी जुड़ो, सही बात है। अच्छे काम के लिए अपने इमाम साहब से करीब जाओ, अपने आलिमों के करीब जाओ, मगर अपनी मत चलियो, अपनी मत चलियो। मैं बताऊं वो क्यों? क्योंकि मुझसे खेती करने नहीं आती है, जमीन तो है, अल्लाह का फजल है। अब मुझसे कोई कहे धान बो दो, तो मुझे पता ही नहीं है कैसे बोए जाते हैं। कोई कह दे कि गेहूं लगा दो, तो मुझे पता ही नहीं है गेहूं कैसे लगते हैं। कोई कहे मक्का लगा दो, तो मुझे पता नहीं है। तो अब बताओ, मैं तो उसमें अनपढ़ हो गया ना, उसमें तो तुम ही ज्यादा जानते हो। तो उस जगह अगर टांग अड़ाऊं तो पूरी खेती बेकार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मैं तो ये कहूंगा कि चने भून के बो, तो तुम क्या कहोगे? बोले नहीं साहब, चने भून के। अब मैं चलाने लगू अपनी, नहीं साहब चने भून के ही बुन लगेंगे, तो ये गलती होगी ना। अब जब तुमने इतनी किताबें नहीं पढ़ी, मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूं, हाँ चलो तुम्हारा साथ दूंगा, चने बो, मगर कैसे बोगे तुम ही बताओगे और आगे तुम रहोगे। अब अगर गलती हो भी गई, नहीं भी जमे, तो मैं तो बरी रहूंगा ना, पूरा हिस्सा तुम्हारे ऊपर आएगा। मैं क्या करूं? मैं तो पीछे था भैया, इनकी कमी रही। ऐसे ही अगर इमाम साहब, मौलाना साहब या कोई भी, तुम्हारा काम तो ये है, जैसा भी ये कमेटी वाले चंदा करेगा, दीन का काम करना कैसे। अब तुम खुद से करने लगे तो चने भून के बोने जैसा होगा। जब पता ही नहीं है कहां कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, क्या होगा, कैसे ही नहीं, तो उसमें टांग मत अड़ाइयो, वरना पूरी खेती खराब हो जाएगी। समझ रहे? बस काम इतना। अगर मान लो इमाम साहब ने गलत कर दिया, जैसे तुमने खेती गलत बो दी थी, इमाम साहब ने गलत कर दिया, मौलाना गलत कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, पूरी खेती का इमाम साहब पे ही जाएगा।
तुम तो फिर भी बच जाओगे। समझ में आ रही बात? तो जुड़ना जुड़ना, मगर अपनी टांग मत अड़ाना कि भाई शरीयत का मामला इसमें तुम ही चलाओ, हमें तो ये बताओ हमें करना क्या। समझ में आ रही? तो मेरी तबीयत खुश हो रही है। मैं चाहता ये हूं कि वो बच्चे आते जाएं और इन बुजुर्गों की आज तुम्हारी तबीयत भी खुश होगी। अपने दिल से ना जलन, हसद, कीना, बगावत, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो यार। वो इतनी जलन, पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार आ रहा, उसके बच्चे कमा रहे, इसे झाड़ा चढ़ रहा, ज्यादातर है नहीं वैसे, मगर ऐसा मत करना, मत चलो, मत हसद नहीं यार। जी के तो देखो थोड़ी सी जिंदगी, मेरे कहने से 2-4 दिन जिंदगी जी के देखो, किसी की मदद करके देखो, फिर कहना को सही है ज्यादा कुछ बता के गया था। समझ में आ रही बात? हाँ, आज के बाद छोटो बड़ों की इज्जत करना, इमामों की इज्जत करना, आलिमों की इज्जत करना, बच्चों को पढ़ाना या फिर काम सिखाना। समझे? मैं बच्चों का नाम देते जाऊंगा, सर पे हाथ रखता जाऊंगा और हजरत लोग बांधते जाएंगे। मोहम्मद उवैस किसका नाम है? मोहम्मद उवैस, आओ माशाल्लाह, इधर आओ, सर पे आ जाओ, हाँ बांधो, हाँ तो आप लोग बैठ रहे, हजरत लोग बांधो, हजरत आओ, हजरत, हाँ मोहम्मद कैफ आओ। और ये इसलिए नहीं बंध रही, कल को फिर लड़ना शुरू कर दो, हाँ हमने जलसा करा, तुमने क्या करा, लो इनके सर पे रखो, इसलिए बंध रही है। अब तुम्हें और झुकना पड़ा करेगा, समझे? और मुझे चादरें भी मजार शरीफ